आपने ये कहानी जरूर पढ़ी होगी कि मरा मरा कहकर वाल्मीकि डाकू से महान ऋषि बन गए थे। बाद में ब्रह्मा जी के निर्देश पर उन्होंने रामचरितमानस यानी रामायण की रचना की। मानव सभ्यता तक श्री राम का पावन चरित्र सबसे पहले वाल्मीकि जी ने ही पहुंचाया। श्री राम के जीवन को समझकर हम अपना जीवन कितना सुखमय बना सकते हैं, यह आपको जरूर जानना चाहिए। आज के इस एपिसोड में हम बात करते हैं श्री राम के जन्म की। अयोध्या में भगवान श्री राम का जन्म होता है और इस भगवान के जन्म के बाद की जो कथा है, जो दृश्य है, जो पूरे ब्रह्मांड में जो दृश्य उपस्थित होता है, उससे हम क्या सीख सकते हैं, यह आज की इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे। भगवान राम के जन्म पर तुलसीदास जी लिखते हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मन हारी अद्भुत रूप निहारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। इस चौपाई का अर्थ है कि दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान उनका श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने आयुध धारण किए हुए थे, आभूषण और वनमाला पहने थे, बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। भगवान श्री राम के जन्म के समय को दर्शाती ये पंक्तियां जीवन का सार बताते हुए हमें समझाती हैं कि जिस तरह श्री राम के जन्म के समय सब भाव विभोर हुए थे, उसी समय कोई भी कार्य करते समय हमें ऐसा उत्साह जीवन में संचारित करना चाहिए ताकि हर कार्य हमारा सफल हो। इससे हमको प्रेरणा मिलती है कि हर कार्य को शुरू करते समय हमें वही ऊर्जा होनी चाहिए जो श्री राम के जन्म के समय तीनों लोकों में थी। तीनों लोकों में सब प्रसन्न थे, यह जानकर कि पृथ्वी पर एक महान घटना घटने जा रही है। मित्रों, जब कभी हम कोई भी कार्य उमंग और सकारात्मक सोच के साथ करते हैं तो उसके परिणाम उसी अनुरूप होने का पूरा मौका रहता है, पूरा चांस रहता है। जब हम किसी डॉक्टर से इलाज के लिए जाते हैं तो सबसे पहले वो कहते हैं कि मानिए कि दवा आप पर असर कर रही है। तब उस दवा का जो प्रभाव होता है वो कुछ ज़्यादा ही होता है। आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रणाली है उसे भी मजबूत रखने के लिए एक जो तरीका बताया जाता है उसमें सकारात्मक रूप से सोचना बताया जाता है। जब कभी आप सकारात्मक तरीके से सोचते हैं तब आपकी जो इम्यूनिटी होती है, रोग प्रतिरक्षा जो प्रणाली होती है, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करती है और आप बेहतर तरीके से बीमारियों के साथ लड़ सकते हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि जब कोई भी कार्य आप करिए तो उसमें आपकी सोच उस समय उसके प्रति पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर आप पॉजिटिव सोच के साथ कोई काम करते हैं, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं, तो आपको उसका नतीजा भी उतना ही सकारात्मक मिलता है। जॉन हॉपकिंस कहते हैं कि जिन लोगों के पास परिवार में हृदय रोग का इतिहास है, अगर उनमें सकारात्मक दृष्टिकोण है,
ऐसे लोग दिल का दौरा पड़ने के बाद भी लंबी जिंदगी जीते हैं। उनमें किसी भी तरह के जोखिम की संभावना 1/3 कम हो जाती है। केंटकी विश्वविद्यालय ने संयुक्त राज्य अमेरिका में एक सर्वे किया। 30 वर्षों के अध्ययन में 300 से ज़्यादा अध्ययन किए गए और उसमें पाया गया कि नकारात्मक सोच शरीर की जो इम्यूनिटी सिस्टम है, प्रतिरक्षा प्रणाली है, में परिवर्तन करती है। दूसरी तरफ सकारात्मक सोच शरीर की जो प्रतिरक्षा है प्रणाली है, उसको बढ़ावा देने में मदद करती है। भगवान राम के जन्म के समय जो देवताओं ने सोचा, जो आम लोगों ने सोचा, उस समय की जो जनता थी, उन्होंने जो सोचा वो एक पॉजिटिव तरीके से सोचा और सोचा कि जो ये दैत्यों का आतंक है, जो रावण का आतंक है, उस पर अब काबू पाया जा सकता है क्योंकि राम ने जन्म ले लिया है। आज की हमारी ये प्रेरणादायक कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।